गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर बलवंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 8 क्लास 8 के लिए विषय होगा विज्ञान, जो एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये बुक दिखाया गया, जो कि ये वर्ग 8 विज्ञान के लिए जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में जो चलता है, वही बुक से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 5। पाठ जो है 5 है। तो 5 में क्या है? अध्याय का नाम बल से जोर आजमाइए। यानी कि इस पाठ के किसके बारे में पढ़ना है? बल से जोर आजमाइए। कहने का मतलब कि बल क्या है, बल के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में कोई काम करने के लिए कि हम लोग कोई मेज को एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी कोई बॉल आता है, उसके बाद बैट से मारते हैं। ठीक, फिर कोई देखते हैं दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा खोलने में भी उसको धक्का देना पड़ता है या उसको खींचना पड़ता है। तो इस तरह से अनेक कार्यों में, अनेक तरह के कामों में अलग अलग तरह के बल का प्रयोग करते हैं। जैसे ईंट को उठाने में, तो ईंट को उठा करके कहीं दूसरे जगह रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग दैनिक जीवन में अनेक तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा कार्य करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बॉल को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कितना तेज से तेज साइकिल चला सकें। ठीक, तो इस तरह में जो भी अनेक कार्य जो आते हैं उसमें क्या क्या लगता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस सब क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन उठता है इसमें बल क्या है, यानी कि बल का परिभाषा यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में। बल, ठीक है, तो बल क्या है? तो इस जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दरवाजा खोलने में क्या लगता है, उसको धक्का देना पड़ता है या उसको खींचना पड़ता है। मेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उठाना पड़ता है। ठीक, फिर ईंट को उठाने में या ईंट को सजाने में फिर उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। तो क्या उसे कह सकते हैं, उसका परिभाषा क्या निकलेगा बल का? तो बल का परिभाषा निकलेगा कोई वस्तु को खिंचाव या धक्का दी गई करने में, धक्का करने में जो क्रिया लगता है उसे क्या कहेंगे? बल कहते हैं। ठीक, तो बल को हम एक और परिभाषा से जानते हैं कि किसी वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, उसे क्या कहेंगे? हम लोग बल कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या जाने कि किसी वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाए और उसमें दिशा परिवर्तित हो जाए, दिशा भी बदल जाए, उसे क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ठीक है, तो ये बल का परिभाषा हुआ। तो समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो इसमें हम लोग एक और 2-4 उदाहरण से लेकर चलते हैं। जैसे दरवाजा खोलना, बार बार हम बोल रहे हैं दरवाजा खोलना, तो दरवाजा खोलने में भी जो हम लोग धक्का देते हैं उसमें बल लगता है, बंद करते हैं उसमें बल लगता है। या हम लोग अपने घर में देखे होंगे कि आटा गूंथना, यानी कि आटा सानना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आटा गूंथना या आटा सानना, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि धक्का देना होता है। तो उसमें भी एक प्रकार का बल लगता है। या हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में भी बल लगता है, तभी जाकर के साइकिल तेज चल पाएगा। ठीक है, या साइकिल को रोकने में, साइकिल को या गाड़ी को रोकने में भी एक प्रकार का बल लगाया जाता है। उसमें भी क्या होता है? एक बल लगेगा, उसे भी अलग प्रकार के बल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद रस्सा कसी का खेल, कोई लड़का रस्सा कसी का खेल करता है या अपने में एक दूसरे को धक्का देता है, उसमें भी एक अलग अलग प्रकार का बल लगता है। ठीक, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये बल का और भी बहुत सारा हम लोग गतिविधियां क्या है, अपने दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो इसमें और भी हम लोग अपने गांव देहात में देखे हैं कि कोई जानवर की रस्सी पकड़ के खींचता है, तो उसने में भी हमें क्या लगता है? बल लगता है। जो हम
बल अधिक लगा दे उस जानवर से तो हमारे पास आ जाएगा, ये जो वो जानवर हमारे से अधिक बल लगा दे तो हमको भी खींच के लेने चले जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग बल लगाया जाता है, कभी समान बल लगता है, कभी असमान बल लगता है। ठीक, तो जैसे अभी हम लोग को कोई बाकस को ठेलना होगा, उठाना होगा, तो नहीं उठे तो क्या कोशिश करते हैं, उसको धक्का दे करके आगे बढ़ाना। अकेले नहीं होता है तो एक और व्यक्ति को बुला लेते हैं, चल भाई लाओ, ये दोस्त को बुला लेंगे, चल थोड़ा सा धक्का दे दे इसमें कि थोड़ा सा घसक जाए। तो इस तरह से हम लोग बल का अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो ये सब अनेक क्रियाकलापों से हमें मिला। बल का परिभाषा क्या मिला कि किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव के प्रभाव से उस वस्तु में गति उत्पन्न होता है, उसे बल कहते हैं। ये क्या है, उसे बल कहते हैं। तो बल का परिभाषा क्या मिला, किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होता है। ये एक हमें साधारण परिभाषा मिला। इसके अनेक परिभाषाएं हैं, जैसे किसी वस्तु में विराम स्थिति से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसका दिशा बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, बल कहेंगे। तो सबसे साधारण परिभाषा बल का ये परिभाषा हुआ। अब इसके बाद बल के बाद क्या पढ़ेंगे, बल का प्रभाव। बल के प्रभाव, तो बल का प्रभाव जैसे बल लगा करके किसी वस्तु में गति कर सकते हैं, या गतिशील वस्तु है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि बल के प्रभाव से क्या होगा, जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे को फुला देंगे तो क्या होगा, उसमें अवस्था में परिवर्तित, यानी कि उसका आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बल का अनेक प्रकार के प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ने देखे कि बल का प्रभाव, तो बल का प्रभाव क्या है कि आकृति बदलना, यानी कि बल लगा करके किसी वस्तु का आकृति बदल सकते हैं। जैसे गुब्बारे, इसमें क्या होगा, गुब्बारे को फुलाना है, गुब्बारा पहले उसमें हवा नहीं भरा हुआ है तो छोटी स्थिति में, छोटी वस्तु है, जब उसमें हवा भर देते हैं तो आकृति उसका बदल जाता है। ठीक, इसके बाद गतिशील अवस्था में लाना, यानी कि किसी वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको बल लगा देंगे तो क्या होगा, उसको धक्का दे देंगे तो वो गति में होने लगेगा। जैसे साइकिल पे बैठा हुआ व्यक्ति, साइकिल अभी विराम स्थिति में है, जैसे कहीं ऊंचाई पे उसको थोड़ा सा रख करके उसको धक्का दे देंगे तो क्या होगा, गति अवस्था में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद गति अवस्था में लाने के बाद बल लगा करके उसका गतिशील है, कोई वस्तु गतिशील है तो उसको रोक सकते हैं। ठीक, यानी कि गति को शून्य कर सकते हैं, फिर इसका गति का दिशा भी बदल सकते हैं या गति को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये गतिशील अवस्था में हम लोग ये अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसको क्या, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जैसे इसके बारे में हम लोग समझेंगे, दिशा परिवर्तन। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई गेंद उधर से आ रहा है और आने के बाद यहाँ देखते हैं कि पहले देख लेते हैं कि इधर प्लेयर जो है इसमें है, तो इधर ऑफ में भी देखते हैं कि उसमें भी है, तो क्या करते हैं कि इसके बीच से, यानी कि लेग या ऑफ में प्लेयर कम होता है, उसको गेंद को क्या घुमा देते हैं, ऑफ में घुमा देते हैं। तो इसलिए वहां हमारा क्या रन बन जाता है, यानी कि 4 रन हो जाता है। इस तरह से कोई वस्तु में, गतिशील वस्तु में उसका दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे गतिशील वस्तु में अवस्था, गतिशील अवस्था में लाना, यानी कि गतिशील तो अवस्था में आ जाएगा लेकिन अब उसको रोकना होगा तो क्या करेंगे, उसमें बल लगाएंगे तो उसको रोक सकते हैं, या रोका हुआ वस्तु है तो उसको धक्का देके आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब अनेक तरह के हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बल के प्रभाव देखें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। क्या है, बल के प्रकार, यानी कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने होंगे, मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं।
तो एक में क्या है, एक में संपर्क बल और दो में है असंपर्क बल। एक में है संपर्क बल, दो में असंपर्क बल। जैसे कि कांटेक्ट फोर्स, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स, और इसका अकॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इस तरह से हम लोग बल मुख्यतः दो प्रकार के पढ़ेंगे। तो अब इसके बारे में, संपर्क बल के बारे में हम थोड़ा सा समझा है। तो देखिए, एक बाल्टी जो है पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो उस बाल्टी को क्या हम बिना पकड़े उसको उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना उठाए हुए वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने हाथ में जादू नहीं है कि ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। फिर कोई मेज है, हम लोग के क्लास में, स्कूल में जो है मेज रहता है या चेयर रहता है, उसको क्या करते हैं, बिना उठाए हुए एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उसको छूना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, संपर्क बल कहते हैं। अब आएंगे हम लोग असंपर्क बल में। हाँ, तो असंपर्क बल ये है कि कोई वस्तु को बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए वो एक जगह से दूसरे जगह उसको ला सकते हैं। तो भाई अब इसमें क्या है, क्या उसमें जादू तो नहीं आ गया अब कि असंपर्क बल में क्या जादू लगा करके किया जाएगा? तो इसके बारे में, असंपर्क बल के बारे में हम लोग देखेंगे कि कभी पेड़ के नीचे देखे होंगे कि पेड़ पे फल लगा हुआ है और फल पक जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वो तो नीचे उसी पेड़ के सामने आता है। तो यानी कि फल पकने के बाद वो नीचे ही आता है। ऐसा कभी हम लोग सोचे हैं कि वो नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, या कहीं दूसरे जगह उड़ करके क्यों नहीं चला जाता है? तो एकदम सीधे जहाँ पेड़ पे फल लगा हुआ है सिर्फ उसी के सामने गिरता है। या जैसे कोई ऊंचाई से वस्तु को गिरा रहे हैं तो ये नीचे ही आता है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि पृथ्वी अपनी ओर लाने के लिए एक बल रखता है, यानी कि अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगाता है। तो इसमें भी क्या कोई टच किया हुआ है, यहाँ पृथ्वी अपने हाथ से खींच रही है यहाँ नीचे आने के बाद? तो नहीं, वो इसमें क्या होगा, ये असंपर्क बल होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं चुंबक प्रयोग करते हैं। तो चुंबक में भी कोई लोहे की वस्तु को आकर्षित करने के लिए दूर से ही रखते हैं। ऐसे दूर से रखेंगे, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे उसका शक्ति जैसे होगा वो अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तरह से हम लोग ये असंपर्क बल में हम लोग दो प्रकार पढ़ेंगे, और संपर्क बल में भी दो प्रकार, जैसे कि मांसपेशीय और एक घर्षण बल। जैसे कोई वस्तु को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लाना है, हमने मांसपेशीय यूज किया, और कोई वस्तु को ढकेलना है, धक्का देना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, घर्षण बल होगा। तो अब इस संपर्क बल हमें दो प्रकार का मिलेगा। संपर्क बल कितने प्रकार? दो प्रकार, एक में मिलेगा और दो में क्या होगा, एक में मांसपेशीय बल, मांसपेशीय बल, और दो में क्या मिलेगा, घर्षण बल। एक में क्या होगा, मांसपेशीय बल, और दो में क्या होगा, घर्षण बल। कि जो कि मांसपेशीय बल जो हम लोग अपने से टच करके, उठा करके, अपने हाथ से उठा करके एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को रख देंगे तो उसमें क्या लगेगा, मांसपेशीय बल। जैसे हैंड पंप चलाना है तो उसमें हमको हाथ से जोर लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। कोई ईंट को उठाना है तो उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह करना है तो उसमें मांसपेशीय बल लगेगा। आटा गूंथना है उसमें भी मांसपेशीय बल लगेगा। दरवाजे को खोलना है या बंद करना है उसमें भी मांसपेशीय बल लगेगा। उसको धक्का दे रहे हैं तो मांसपेशीय बल लग रहा है। तो इस सब यानी कि जो बल छू करके, पकड़ करके बल लगाया जाए उसमें, और गति परिवर्तन हो, स्थिति परिवर्तन हो, उसको क्या कहेंगे, मांसपेशीय बल कहेंगे। और घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल यानी कि कोई सतह के संपर्क में और उसके बाद रहता है, और उसके बाद जो बल लगाते हैं और उसमें गति आता है और स्थिति परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे, घर्षण बल कहते हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। हम लोग साइकिल चलाते हैं, खूब तेज चलाने लगे, अचानक कोई ब्रेकर आ गया या कोई व्यक्ति आ गया, तो अब क्या करेंगे, साइकिल में ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, देखते हैं कि साइकिल का ब्रेक जो होता है, रिंग यानी कि जो चक्का होता है उसके समीप रहता है। जैसे ही ब्रेक दबाएंगे और वो चक्का के समीप से ये रगड़ते जाएगा, रगड़ने लगेगा। तो किसी भी गाड़ी में इसी स्थिति में ऐसा ही प्रभाव से, या साइकिल में हो इस स्थिति से वो उसका बनावट रहता है, ताकि उसमें रगड़ करके, घर्षण दे करके उसका
में गति में रोकता है, गति को रोकता है, गति में परिवर्तन करता है। तेज है तो धीरे करेगा, धीरे होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल का हम लोग और दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग अपने पैर से सतह पे चलते हैं, तो सतह पर चलने के बाद बिना घर्षण बल लगे हुए वो हमें चलना मुश्किल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बरसात के दिनों में चप्पल जो हम लोग स्लीपर पहनते हैं, उसका नीचे वाला जो गोटी गोटी दाना दाना होता है वो घिस जाता है, तो क्या होता है, जल्दी फिसल जाता है, यानी कि वहाँ घर्षण काम नहीं कर रहा है। साइकिल भी चलाते हैं तो घर्षण के कारण ही एक जगह से दूसरे जगह वो ढुलता है। तो इस तरह से हम लोग ये घर्षण के बारे में पढ़े। अब ये जो है संपर्क बल, असंपर्क बल, ये क्या है, असंपर्क बल। तो असंपर्क बल भी हम लोग का दो प्रकार होगा। एक जो होगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा क्या होगा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहेंगे जो कि पृथ्वी के अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उससे क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति रखता है, उसी को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हम लोग ऊंचाई से नीचे से गेंद फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर क्या ऊपर ही रह जाता है, नहीं, वो कुछ देर के बाद जैसे उसका यहाँ से जो हम लोग फोर्स लगाएं, बल लगाएं, वो आने के बाद धीरे धीरे वो फिर नीचे ही आता है। उससे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपनी ओर नीचे आ जाता है, अपनी ओर खींच लेता है पृथ्वी। इसके बाद क्या है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है, हम लोग मैग्नेट को देखें, यानी कि चुंबक को, जैसे कि स्पीकर में लगता है, बॉक्स के, साउंड बॉक्स के पीछे जो भी आवाज देने वाला है उसके पीछे चुंबक लगाया जाता है। तो उस चुंबक को देखते हैं कि कोई लोहे की वस्तु को रखेंगे तो अपनी ओर खींच लेगा, तो उस तरह के क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकीय बल। इस चुंबकीय बल से हम लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे आज के दिनों में बिजली जब रहती है तो पंखा चलने लगता है, तो पंखा में क्या होता है, वो मैग्नेट बनता है और उसमें एक घुमाव बल पैदा कर देता है, जिससे क्या होगा, चुंबकीय बल पैदा होगा। तो इस पाठ में हम लोग देखें बल से जोर आजमाइए, तो बल से हम लोग अनेकों प्रकार के दैनिक जीवन में काम करते हैं। जैसे आज हमने क्या पढ़ा बल के बारे में, तो बल क्या है, बल का परिभाषा ये देखें कि किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होता है। ठीक, इसके बाद बल के प्रभाव, बल की आकृति में बदलना, गतिशील अवस्था में लाना और दिशा में परिवर्तन करना। जब गतिशील अवस्था में लाएंगे तो इसमें 3 स्टेप होगा। क्या क्या होगा, एक गति जो होगा बढ़ेगा, बल से गति को बढ़ा सकते हैं, इसके बाद गति को शून्य कर सकते हैं और गति को क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। गति क्या होगा, शून्य कर सकते हैं, बढ़ सकता है, बढ़ा सकते हैं, और ये गति शून्य हो सकता है और गति कम हो सकता है। ये 3 अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, गतिशील अवस्था में लाने। ये इसके बाद दिशा परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु में बल लगा करके दिशा भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें बल के प्रकार। हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह के बल लगता है। कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो उसमें संपर्क बल, और उस संपर्क बल में देखते हैं कि इसमें 2 तरह का, एक मांसपेशीय बल जो कि पूरे उठा करके जमीन के सतह से अलग उठा करके रखेंगे, उसमें क्या होगा, मांसपेशीय बल। और घर्षण बल क्या होगा, जब कोई भारी वस्तु अकेले नहीं उठ रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको धक्का दे करके थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि गति में करते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, घर्षण बल, जो कि हम लोग साइकिल का ब्रेक लगाने में जो कार्य होता है। ठीक, इस तरह से उसमें क्या कहेंगे, घर्षण बल। इसके बाद असंपर्क बल। असंपर्क बल में हम लोग 2 प्रकार के बल पढ़ेंगे, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा और एक दूसरा चुंबकीय बल पढ़ें। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएं कि पृथ्वी अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसके क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि कोई ऊंचाई से वस्तु को गिराने के बाद वो नीचे ही आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, पेड़ से पके हुए फल को गिरना, कोई ऊंचाई से कोई वस्तु को नीचे गिराना, इस तरह से हमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा। चुंबकीय बल क्या होगा, कोई चुंबक अपनी ओर लोहे की वस्तु को, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय बल। तो इस तरह से हमें ये क्लास 8 के लिए पाठ जो विज्ञान का है वो क्या है, 5 बल से जोर आजमाइए। इस तरह से हमें ये 5 पाठ खत्म हुआ। तो फिर इसके बाद आगे चलेंगे अगले पाठ के लिए।
ठीक है।